जलपरी को अब भूख लगने लगी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी वो देखती है कि स्कूल की कुछ लड़कियां एक लड़की को परेशान करके उससे जबरदस्ती पैसे ले रही थी। अब जलपरी भी एक छोटी सी बच्ची के पास जाती है और उसे परेशान करने लगती है और उससे कहती है कि चलो जल्दी से पैसे निकालो। अब बच्ची कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक छोटी सी बच्ची को तंग कर रही हो। जलपरी कहती है कि ये तंग करना क्या होता है। अब बच्ची एक शॉप पर अपने पैसों से जलपरी को नूडल्स खिलाने ले आती है। बच्ची जलपरी से कहती है कि अब तुम पैसों के लिए किसी को तंग मत करना, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, मेरी मम्मी भी पैसे बहुत मेहनत से कमाती है। और फिर बच्ची जलपरी को कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते ही बच्ची रास्ते में एक लड़के से टकरा जाती है। ये लड़का जॉन्जे होता है जो अपने काम से कहीं जा रहा होता है। लड़की जॉन्जे से कहती है कि अंकल क्या आप देखकर नहीं चल सकते। जॉन्जे कहता है कि देखकर चलने की तुम्हें जरूरत है। अब बच्ची जॉन्जे को पागल कहकर चली जाती है। अब जॉन्जे बच्ची की बात पर हंसने लगता है और कहता है कि देखो तो ये बच्ची कितनी शरारती है, मुझे अंकल कह रही है, मैं क्या तुम्हें अंकल दिखाई देता हूँ। और फिर कुछ देर बाद जॉन्जे और उसके दोस्त अपना काम करके वापस अपने घर को जाने लगते हैं और यहीं उनके पास में ही जलपरी एक ट्रैश बॉक्स से लोगों के पुराने कपड़े निकाल कर पहनने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये लोगों के फेंके हुए कपड़े हैं। यहीं पर एक भिखारन बैठी होती है। वो जलपरी से कहती है कि तुम इन कपड़ों में अच्छी लग रही हो। जलपरी भिखारन को अपने सियोल में आने की वजह बता देती है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। अब भिखारन जलपरी से कहती है कि तुम किसी ऊंची बिल्डिंग पर चली जाओ, वहाँ से तुम्हें वो इंसान दिखाई दे जाएगा। और फिर वो जलपरी के हाथ पर उस जगह का पता लिख देती है। अब जलपरी उस बिल्डिंग तक पहुँच जाती है। यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर उसे पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती है जो तैर रही होती है। जलपरी मछलियों को देखकर कहती है कि चलो यहाँ मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया। और फिर वो पानी के अंदर चली जाती है और तैरने लगती है। यहाँ जॉन्जे की दोस्त चाशिहा अपनी नौकरानी से जॉन्जे के लिए सूप बनवा रही होती है, क्योंकि जॉन्जे का आज बर्थडे है। नौकरानी उसे बताती है कि आज के दिन ही उसके लड़के का भी बर्थडे है जो खो चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि चाशिहा का दोस्त जॉन्जे ही उसका लड़का है। अब चाशिहा जॉन्जे के पास सूप लेकर आ जाती है। जॉन्जे को वो सूप बहुत पसंद आता है। उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही सूप बनाती थी। लेकिन उसे तो यही नहीं पता कि ये सूप उसकी माँ ने ही बनाया है, जो इसी शहर में चाशिहा के घर में एक नौकरानी बनकर रह रही है। अब चाशिहा और नमदू जॉन्जे को उसकी बर्थडे पर कहीं घूमने जाने को कहते हैं, लेकिन जॉन्जे इसके लिए मना कर देता है और फिर वो कहीं बाहर चला जाता है। जॉन्जे चाशिहा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसलिए चाशिहा उदास हो जाती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अब जॉन्जे एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसे बचपन में लाया करती थी। वो आज अपनी माँ को याद करके बहुत उदास हो रहा था। यहाँ दूसरी तरफ शो शुरू हो चुका था और जलपरी यहीं पर पानी में तैर रही होती है। सब जलपरी को देखकर यही सोचते हैं कि लड़की जलपरी की कॉस्ट्यूम पहनकर शो दिखा रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो एक असली जलपरी है। अब सब जलपरी की फोटो लेने लगते हैं और फिर जॉन्जे भी वहाँ आ जाता है। तभी जलपरी की नज़र सामने से जा रहे जॉन्जे पर पड़ जाती है और फिर वो जॉन्जे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जॉन्जे की नज़र उस पर नजर नहीं पड़ी थी। लेकिन फिर बाद में जॉन्जे मुड़कर उसकी तरफ देख ही लेता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वो तो अब उसे भूल चुका था। और फिर जॉन्जे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे फोन पर एक फोटो सेंड कर देता है। उस फोटो में जॉन्जे एक लड़की के साथ खड़ा होता है। अब जॉन्जे लड़की को देखकर चौंक जाता है। वो उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो अभी पानी में मुझे देख रही थी। अब वो लड़की को वहाँ पर ढूंढने लगता है। यहाँ जलपरी भी पानी से निकल कर आ जाती है और जॉन्जे की तरफ भागने लगती है और फिर आखिरकार वो दोनों अब एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।